नमस्कार, मैं निशा देशपांडे। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शनि महात्म सुना रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। जय श्री पांडुरंग। उज्जैन नामक नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करता था। एक दिन सुबह बड़े बड़े पंडितों से दरबार भरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य बहुत उत्साहित थे। उन्होंने दरबार के पंडितों से पूछा, 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है? तब एक पंडित ने कहा, रवि ग्रह सबसे अच्छा है। रवि यानी सूर्य नारायण। जो सूर्य भगवान की उपासना करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे और वो सामर्थ्यवान बनेगा। दूसरा पंडित बोला, नहीं, सोम ग्रह यानी चंद्रमा, जिसे शिवजी ने मस्तक पर धारण किया है, सदा सर्वदा निर्मल रहता है। तीसरा पंडित बोला, नहीं, मंगल ग्रह सबसे सामर्थ्यवान है। मंगल ग्रह महाक्रूर ग्रह है, पर जो इसकी पूजा करेगा उसका सदैव मंगल करेगा। चौथा पंडित बोला, बुध ग्रह सबसे बली है। बुध जिस पर कृपा करेगा उसके सारे मार्ग जीवन में खुले रहेंगे। बुध की कृपा से मनुष्य बुद्धिमान होता है। पांचवा पंडित बोला, गुरु ग्रह सबसे अच्छा है, ये हमें ज्ञानवान बनाता है। छठवें पंडित ने कहा, शुक्र ग्रह सबसे अच्छा है। पुराणों में शुक्र ग्रह को ग्रहों का शिरोमणि कहा है। अब विक्रमादित्य ने अपनी तर्जनी उठाकर कहा, और कौन से ग्रह बाकी है? एक पंडित ने कहा, राहु और केतु ये राक्षस जाति के हैं। राहु चंद्रमा को पीड़ित देता है और केतु सूर्य को पीड़ा देता है, जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है। एक पंडित ने कहा, शनि ग्रह सबसे बलवान है। शनि ग्रह जिस पर कृपा करता है उसका जीवन बहुत उन्नति वाला होता है, और जिस पर कुपित होता है उसके जीवन में तो विघ्न ही विघ्न रहते हैं। शनिदेव महाक्रोधी, किंतु जो उसकी प्रार्थना करेगा उस पर कृपा भी बहुत करता है। शनिदेव की दृष्टि का चमत्कार है। जब शनिदेव का जन्म हुआ और पिता सूर्य नारायण पर दृष्टि पड़ी तो पिता के पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, साथ ही अपंग और अंधा भी हो गया। पर जब दृष्टि दूर हुई तो दोनों पूर्ववत हो गए। ऐसा सुनते ही विक्रमादित्य जोर से ताली बजाकर हंसा और कहा, ऐसा पुत्र क्या काम का? ये तो अपने पिता का दुश्मन निकला। इस तरह सभा मंडप में हंसी मजाक का माहौल हो गया। तभी उसी समय शनि महाराज अपने विमान में बैठकर महल के ऊपर से निकल रहे थे। उन्होंने दरबार में हुई सारी बातें सुन ली। शनि महाराज अत्यंत क्रोध के साथ दरबार में प्रकट हुए। विक्रमादित्य और दरबारियों ने शनि महाराज को दंडवत प्रणाम किया, किंतु शनि महाराज ने राजा को झिड़क दिया और कहा, तुझे बहुत घमंड हो गया है, मेरे ऊपर हंस रहा था, ले अब उसका फल भोग। विक्रमादित्य, मैं कन्या राशि में आऊंगा, अब मेरा चमत्कार देखना। बहुत गर्व है ना तुझे? राजा विक्रमादित्य बहुत घबरा गया। शनि महाराज के चरणों में लौटकर माफी मांगने लगा, किंतु शनि महाराज चेतावनी देकर चले गए। विक्रमादित्य बहुत चिंतित रहने लगा। पंडितों ने राजा से शनि महाराज की पूजा करवाई। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन शनि महाराज 2 घोड़ों को लेकर घोड़ों का सौदागर बनकर आए। राजा से बोले, 1.25 लाख का घोड़ा है, इस पर पहले बैठकर घूम कर देखो। यह घोड़ा हवा से बातें करता है। घोड़े को देखकर राजा को खरीदने का मन हुआ और वो घोड़े पर बैठे। जैसे ही बैठे राजा घोड़े पर बहुत तेज दौड़ने लगा, रुकता ही नहीं था। राजा ने घोड़े को चाबुक मारा तो वो हवा से बातें करने लगा। फिर वो शाम के समय एक नदी किनारे रुका, जहां पर बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य था। राजा भी बहुत थका हुआ था। सोचा, चलो पानी पीऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा। किंतु ये क्या, जैसे राजा घोड़े से उतरा, वह नदी, वह सुंदर दृश्य, वो घोड़ा, सब गायब। राजा घने जंगल में अकेला रह गया। जंगल इतना घना था कि मार्ग भी समझ में नहीं आ रहा था। जब 4 प्रहर बीते तब राजा ने पैदल चलना शुरू किया। 4 योजन दूर तामलिंदा नामक की नगरी में पहुंचा। उधर उज्जैन नगरी में राजा विक्रम के जाने के बाद घोड़े के सौदागर यानी शनि महाराज ने कहा, अरे तुम्हारा राजा तो घोड़ा लेकर गया, अभी तक आया ही नहीं। मेरे 1.25 लाख रुपए दीजिए। और प्रधान सेनापति से पैसे लेकर शनि भगवान निकल पड़े। राजा के बिना यहाँ प्रजा भी बहुत दुखी हो रही थी। इधर तामलिंदा नगरी में पहुंचकर राजा एक साहूकार के दुकान के पास खड़ा हो गया। राजा के आने से उस साहूकार की बहुत बिक्री होने लगी। साहूकार ने सोचा, ये आदमी मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। साहूकार राजा को अपने घर ले गया, राजा को रुचिकर भोजन कराया। राजा की सुंदरता देखकर सौदागर ने अपनी
लड़की का विवाह विक्रम राजा के साथ करने की योजना बना डाली। किंतु साहूकार की लड़की ने कहा, मैं इसकी पहले परीक्षा लूंगी। रात को साहूकार ने सुंदर भव्य कक्ष में राजा को सुलाया। कक्ष के दीवार में अनेक सुंदर सुंदर चित्रकारी थी। रात के समय साहूकार की लड़की आभूषणों से सजकर मिलने आई, किंतु राजा ने निद्रा का बहाना किया। थोड़ी देर बाद साहूकार की लड़की अपने आभूषण खूंटी पर टांग कर सो गई। राजा को तो नींद नहीं थी। थोड़े ही देर में राजा ने देखा दीवार पर बने हंस के चित्र ने आभूषणों को निगलना शुरू कर दिया। राजा एकदम चकित हुआ। ये कैसे हुआ? चित्र का निर्जीव हंस आभूषण निगल रहा है। राजा समझ गया, अब मुझे दुख उठाना पड़ेंगे। शनि महाराज का प्रकोप तो सहना ही पड़ेगा। सुबह जब साहूकार की लड़की उठी तो उसने देखा आभूषण गायब। लड़की ने अपने पिता से कहा, तुमने अच्छा ठग चोर वर मेरे लिए लाया। उस साहूकार ने राजा से कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हारा इतना आदर सत्कार किया, अपनी कन्या तुझे देने का मन किया, फिर ये चोरी तुमने क्यों की? अब राजा क्या बताता, क्योंकि उसने जो देखा उस पर कौन विश्वास करता। राजा हाथ जोड़कर दयनीय अवस्था में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की, मुझ पर विश्वास करो। इस बात पर साहूकार को बहुत क्रोध आया। उसने अपने नौकरों से कहा, इसको खूब मारो तो यह सच बोलेगा। और किसी को भी दया नहीं आई। राजा को मार मार कर जर्जर कर दिया। विक्रमादित्य ने चोरी कबूली नहीं। साहूकार ने सोचा, अब ये चोरी तो कबूल नहीं रहा है, इसे राजा के पास भेजा जाए। राजा चंद्रसेन से शिकायत की। चंद्रसेन के सम्मुख विक्रम को खड़ा किया। चंद्रसेन ने विक्रमादित्य से पूछा, तुमने आभूषण कहाँ छुपाए? विक्रमादित्य बोला, अगर मैं सच बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अभी मेरे ग्रह अनुकूल नहीं है, मुझे आप क्षमा कीजिए। यह सुनकर राजा चंद्रसेन को बहुत गुस्सा आया। अपने सेवकों को बोला, इसके हाथ पैर तोड़ डालो, इसे नगर के बाहर फेंक दो और नगर में डोंडी पिटवा दो। कोई इसे अन्न पानी नहीं देगा। जैसे राजा वैसी प्रजा। किसी को भी विक्रमादित्य पर दया नहीं आई। विक्रमादित्य अति दारुण दुख कष्ट हुआ। आते जाते राहगीर विक्रमादित्य को देखते तो उसकी दयनीय दशा पर उन्हें तरस आता था। एक दिन चंद्रसेन ने अपने सेवकों से पूछा कि वो चोर जिंदा है या मर गया। सेवकों ने कहा, मरा तो नहीं, पर हाथ पैर बिना तड़प रहा है। इस तरह 1 साल बीत गया। शनि महाराज को भी दया आई, इसलिए राजा ने कहा, चलो अब नगरवासी उसे अन्न पानी दे सकते हैं। इस तरह विक्रमादित्य के 2 वर्ष कटे। अब एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य रास्ते में पड़े हुए थे। एक तेली की पत्नी उस रास्ते से निकली। उज्जैन में उसका मायका था, तामलंदा नगरी में ससुराल थी। उसकी दृष्टि बिना हाथ पैर के विक्रमा राजा पर पड़ी तो वो पहचान गई, ये तो हमारे उज्जैन के राजा है। विक्रमादित्य के पास आई, नमस्कार किया, पूछा, राजा तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? राजा ने सारी हकीकत उसे बताई। तब उसने राजा चंद्रसेन से विक्रमादित्य को अपने घर ले जाने की अनुमति ली। राजा विक्रमादित्य ने उसे तेलिन को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ, ये बात किसी को बताना नहीं। अब राजा उस तेली के घर रात दिन तेल निकालने के लिए बैलों को हाँकने लगा। राजा ने तेली से कहा, मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस काम के बदले राजा को अन्न वस्त्र मिलने लगा। इस तरह तेल का घाना हाँकते हाँकते राजा विक्रमादित्य के 7 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन बैलों को हाँकते हाँकते राजा को कैसी बुद्धि हुई, शाम के समय दीप राग गाने लगे। राजा विक्रमादित्य संगीत में बहुत निपुण थे। जैसे ही दीप राग गाया, नगर में लाखों लाखों दीप चारों तरफ जलने लगे। अब उस नगर के राजकुमार ने चारों तरफ दीप जले देखे तो सोचा, दीपावली तो है नहीं, ये दीप उत्सव किसने किया, पता लगाओ। पता लगाने के लिए राजकुमार ने अपने दासियों को भेजा। दासियां पता लगाते लगाते उस तेली के घर पहुंची। वहां का दृश्य बड़ा विचित्र लगा। बिना हाथ पैर का वो चोर दीपराग मधुर स्वर में गा रहा है। उस बिना हाथ पैर वाले को राजकुमारी के महल में राजा चंद्रसेन के डर के कारण ले जाना मुश्किल था, किंतु राजकुमारी के जिद के कारण चोर को महल में लाना पड़ा। राजकुमारी ने उसे अपने महल में बिठाया और राग रंग होने लगा। तब राजा चंद्रसेन ने पूछा, राजकुमारी के महल में ये राग रंग कैसा, कौन कर रहा है? तब दासियों ने कहा, राजा साहेब, राजकुमारी उसके गाने पर इतनी मोहित हुई और बहुत व्याकुल हो उठी, हम उसकी अवस्था नहीं देख सके। राजा, आप भी राजकुमारी की अवस्था अपने आंखों से देखो। राजा विक्रमादित्य इस तरह राजकुमारी के महल में रहने लगा
कुछ दिन बाद विक्रमादित्य चिंता होने लगी। अब मुझे उज्जैन फिर आंखों से देखने को कब मिलेगा, बहुत क्लेश होगा, अब ग्रह स्वामी कब प्रसन्न होंगे। इस तरह राजा विक्रम चिंता में डूबा था। तभी शनिदेव वहां प्रकट हो गए और बोले, मुझे पहचाना? राजा विक्रम जमीन पर लौट गया। शनिदेव बोले, विक्रमादित्य तू धन्य है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान मांगो, जो चाहो मांगो। विक्रमादित्य बोले, हे शनिदेव, किसी भी मनुष्य देह को इतनी पीड़ा मत देना जितनी मुझे दी, यही दान आप मुझे दो, क्योंकि मैंने जितनी पीड़ा सहन की और कोई मनुष्य सह नहीं पाएगा। विक्रमादित्य को ऐसी बातें सुनकर शनिदेव और भी प्रसन्न हुए। बोले, राजा तूने हाथ पैर नहीं मांगे, दूसरों के दुख के बारे में सोचता है। शनिदेव राजा पर प्रसन्न हुए, उसे हाथ पैर सहित पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया। फिर शनिदेव ने विक्रमा राजा से कहा, मैंने अपने गुरु को भी बहुत कष्ट दिया। एक दिन गुरुजी सुबह सुबह जा रहे थे, मैंने उनको नमन किया और कहा, मैं आपकी राशि में आ रहा हूँ, 7.5 साल, इस तरह विनंती की। गुरुजी ने कहा, मुझ पर कृपा कर, मत आ मेरी राशि में। शनिदेव ने कहा, तुम मुझसे चिढ़ते हो, पर आप मेरे गुरु हो, इसलिए चलो 5 साल के लिए आऊंगा। गुरुजी ने कहा, हे भगवान, 5 साल? ऐसा करते करते बात 1.25 प्रहर तक तय हुई। गुरुजी को घमंड आ गया। उन्होंने मन में सोचा, अब नदी पर जाऊंगा, स्नान ध्यान जप करूंगा, शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। शनिदेव ने सोचा, गुरुजी को चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। गुरुजी ने नहाकर आ रहे थे, शनि महाराज वेश बदलकर खरबूजा बेचने वाले बन गए। गुरुजी ने सोचा, भोग लगाने के लिए 2 खरबूजे खरीद लिए और अपनी धोती की झोली में रख लिए। भगवान का नाम लेते हुए जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। आगे एक नगर आया। उस नगर के राजा और प्रधान के पुत्र शिकार खेलने गए थे, जो लौटकर नहीं आए थे। सिपाही उन्हें ढूंढते ढूंढते निकले। रास्ते में उन्हें ब्राह्मण, जो शनिदेव के गुरु थे, दिखे। उनकी झोली में से रक्त बह रहा था। सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़ा और कहा, ये क्या है? ब्राह्मण बोला, मेरे पास 2 खरबूजे हैं। सिपाहियों ने जब देखा तो प्रधान और राजपुत्र के सिर थे। अब तो गुरुजी को सिपाही मार मार कर दरबार में ले गए। राजा ने बाल हत्या करने वाले इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। सेवक सूली पर चढ़ाने गुरुजी को ले गए। गुरुजी बहुत करुण पुकार करने लगे, बस 2 घड़ी रुक जाओ, फिर तुम अपनी आंखों से देखना क्या होगा। सेवकों को बूढ़े ब्राह्मण पर दया आई। चलो 2 घड़ी बाद 2 सूली पर चढ़ा देंगे। इस तरह 1.25 प्रहर पूरा हुआ और दोनों राजकुमार अपने घोड़े सहित वापस आ गए। तब उस नगर के राजा ने त्वरित संदेशा भेजा कि उस ब्राह्मण को सूली पर न चढ़ाए। फिर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ ब्राह्मण को दुख देने का। तब गुरुजी ने शनि महाराज का सारा वृतांत सुनाया। खरबूजे जो सिर बन गए थे, वापिस खरबूजे बन गए। फिर शनिदेव गुरु के पास आए, गुरु को साष्टांग नमस्कार किया। गुरु ने कहा, तूने तो 1.25 प्रहर में मुझे क्या नहीं दिखाया, 7.5 साल आता तो पता नहीं क्या होता। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि सभी ग्रहों में तू सबसे श्रेष्ठ है। तब शनि महाराज ने गुरु जी से क्षमा मांगी। एक बार शनि महाराज शिव जी के पास कैलाश में गए। बोला, मैं तुम्हारी राशि में आ रहा हूँ। शिव जी ने कहा, मेरे पास आकर तुम क्या करोगे? ठीक है, आओगे तो पहले से बता देना। दूसरे दिन शनि महाराज बोले, मैं आ रहा हूँ। शंकर जी ने जब शनि महाराज की आवाज सुनी तो कैलाश में थोड़ी देर के लिए छुप गए और बाद में बाहर आए और शनि महाराज से बोले, तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया? शनि महाराज बोले, तुम देवाधिदेव महादेव और मुझसे डरकर छुपे, ये क्या कम है? महादेव हंसने लगे। कहा, शनिदेव तुम धन्य हो। श्री रामचंद्र जी को ग्रह आया, वनवास भोगना पड़ा। सीता जी को ग्रह आया, रावण सीता को चोरी करके ले गया। रावण ने अपने सिंहासन के नीचे सब ग्रह उल्टे कर रखे थे। इस कारण रावण का कोई ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। एक बार नारद जी शनि महाराज के पास आए और बोले, तुम श्रेष्ठ अभिमानी, तुम गरीबों को तो बहुत कष्ट देते हो, पर रावण के आगे तुम्हारी एक न चली। तब शनिदेव बोले, रावण ने हमें उल्टा रखा है, सीधा करे फिर देखे। फिर नारद जी रावण के पास गए और बोले, बातों ही बातों में ग्रहों को सीधा करने का बोला। रावण नारद जी की बातों में आ गया और फिर शनि की दशा आने से 6 महीने रावण अपने कुल के साथ नष्ट हो गया। राजा हरिश्चंद्र को 12वें क्रूर ग्रह में आए और बहुत पीड़ित किया। अपनी स्त्री पुत्र भी बेचना पड़े। चंद्रमा के पास शनि ग्रह आया, गुरु पत्नी को स्पर्श किया और आज तक कलंक भोग रहा। ग्रह आया वशिष्ठ जी को, 100 पुत्र मारे गए। पांडवों ने ग्रह दशा भोगी, राज्य गया, वनवास भोगा। भगवान कृष्ण को ग्रह आया, स्यमंत का आरोप लगा। इस तरह शनिदेव राजा विक्रमादित्य को बता रहे हैं। अब विक्रमादित्य उठा, शनि महाराज को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्राणी मात्र को आप
अब इतना कष्ट मत देना महाराज, ये मुझे दान दो। शनि महाराज राजा पर अब अधिक प्रसन्न हुए और कहा, मेरी ये कथा प्रेम से जो सुनेगा या सुनाएगा उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा, उनकी सदैव रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर शनि महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के सम्मुख राजकुमारी के महल में शनिदेव प्रकट हुए और राजा का शरीर अति दिव्य कर दिया। फिर राजकुमारी ने पूछा विक्रमादित्य से, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं तुम्हारा चोर हूँ, पहले उस साहूकार को बुलाओ। साहूकार ने दंडवत प्रणाम किया। राजा बोला, तुम्हारा घर उस जगह चलो जहाँ कक्ष में सुंदर सुंदर चित्र थे। राजा सभी के साथ साहूकार के घर उस निर्जीव हंस के चित्र के पास गया। हंस सारे आभूषण उगलने लगा। सभी ने यह दृश्य देखा, सब आश्चर्यचकित देखते ही रह गए। गलत आरोप लगाने से साहूकार को दुख हुआ। साहूकार ने अपनी कन्या और बहुत सा धन राजा को भेंट किया। अब राजा चंद्रसेन ने विक्रमादित्य से पूछा, आप कौन हैं, कौन से देश के हो? विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन नगरी मालवा का राजा हूँ। चंद्रसेन ने जो अन्याय किया था राजा से माफी मांगी। राजा ने कहा, ये मेरी ग्रह दशा का फेर था, इसलिए मुझे कष्ट हुआ। अब ग्रह अनुकूल हो गए हैं। राजा चंद्रसेन ने बहुत बड़ा आयोजन किया। अपनी कन्या राजकुमारी का विवाह राजा के साथ किया और अपने राजमहल के सब भंडार खोल दिए। इस तरह राजा चंद्रसेन ने कहा, एक महीने तक उत्सव चलता रहा। बाद में विक्रमादित्य ने उस तेली को बुलाया जिसने उन्हें आसरा दिया था। उस तेली को विक्रम राजा ने नमस्कार किया, एक देश उसे दान में दिया। अब साहूकार की बेटी और राजकुमारी को विदा किया। यहाँ उज्जैन नगरी को बहुत सजाया और योग्य मुहूर्त देखकर विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठाया। ये कहानी सुनने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, सारे दुख भाग जाते हैं। इस तरह अब मैं पांडुरंग भगवान की शरण में जाकर शनि महाराज की कहानी समाप्त करती हूँ। जय शनिदेव। नमस्कार, मैं निशा देशपांडे।